Hello student, welcome to FA online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 4 of which is the story of Amrita. Take out and open your EVS book at page number 31. And this is your page number 31, chapter number 4, the story of Amrita. ये एक ट्रू स्टोरी। इस स्टोरी में अमृता जो है वो एक लड़की का नाम है जो राजस्थान के एक गाँव में रहती है। इस चैप्टर में ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और नेचर में हमें ऑक्सीजन सिर्फ पेड़ों से ही मिलती है और ऑक्सीजन हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पेड़ हैं तो हम हैं, हम पेड़ों के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। यह सब कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। आज हम इसी बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ये बहुत समय पहले ये एक सच्ची कहानी है। लगभग 300 साल पहले एक विलेज है जिसको खेजड़ली कहा जाता है। वहाँ पर अमृता रहती थी। खेजड़ली विलेज जो है वो जोधपुर के पास राजस्थान में है। और इस विलेज का नाम यानी इस गांव का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पर खेजड़ी के ट्री यानी खेजड़ी के जो पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर उगते हैं। इसी वजह से इस गांव का नाम खेजड़ली पड़ा। और इस गांव के जो लोग हैं वो पेड़ पौधों की, जानवरों की, सबकी बहुत देखभाल करते थे। अब जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, गोट्स है, बकरियाँ, डियर, हिरन, हेयर, खरगोश एंड पीकॉक, मोर, ये सब घूमते थे बिना डर के। यानी वहाँ पर ये सब बिना डर के आज़ादी के साथ घूमते थे। और उस गांव के जो लोग हैं उन्हें आज भी याद है कि उनके जो बड़े बूढ़े थे वो क्या कहा करते थे। वो कहा करते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि प्लांट्स और एनिमल यानी पेड़ पौधे और जानवर हमारे बिना ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। यानी पेड़ पौधे और जानवर हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अमृताज फ्रेंड, यहाँ पर जो फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, उनके बारे में बताया गया है। अमृता के फ्रेंड कौन है? दोस्त उसके ट्री है, पेड़ है। यहाँ पर बताया कि अमृता रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती है और अपने दोस्तों से मिलने जाती है। किनसे? ट्रीज से, पेड़ों से। और वो दिन के लिए एक अपना जो स्पेशल ट्री है, ख़ास ट्री है, उसको चूज़ कर लेती है, चुन लेती है। और फिर वो उसके चारों तरफ जो है अपनी आर्म्स, अपने हाथों को लपेट लेती है उसके तने को, और धीरे से उससे कहती है, किससे कहती है? पेड़ से, कि फ्रेंड, दोस्त, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत और ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो, और तुम हमारी इतनी केयर करते हो, हमारी देखभाल करते हो। उसके लिए वो से पेड़ को थैंक यू कहती है। वो कहती है कि आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और थोड़ी सी जो तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है, ताकत है, ये मुझे भी दे दो। अमृता की तरह दूसरे जो बच्चे हैं वो भी उनका भी अपने अपने जो स्पेशल ट्रीज़ हैं, यानी उन्होंने भी अपने अपने ख़ास पेड़ चुन रखे हैं। और जो बच्चे हैं फिर वो ट्रीज़ की शेड में यानी पेड़ों की छाया में घंटों तक खेलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, इज़ देयर ए प्लेस नियर योर हाउस? क्या आपके घर के पास कोई जगह है? स्कूल और अलोंग द रोड साइड, स्कूल में या रोड साइड में, वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, जहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं। तो इसका आंसर है यस, इन द पार्क, हाँ, पार्क में लगाए गए हैं। अब ये पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर दे प्लांटेड देयर, वो वहाँ पर क्यों लगाए गए हैं? टू प्रोवाइड, इसका आंसर है शेड, फ्रूट्स एंड प्यूरिफाई द एयर, यानी शेड देने के लिए, फ्रूट्स, फल देने के लिए, और हवा को प्यूरिफाई यानी साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज, क्या किसी को इन पेड़ों की देखभाल करते हुए देखा है? हु डज दिस, कौन करता है, उनकी देखभाल कौन करता है? इसका आंसर है यस, हाँ, हमने देखा है, द गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री, वो ईट्स दीज फ्रूट्स, क्या आपने इन पेड़ों पर फल लगे हुए देखे हैं और इन फलों को कौन खाता है? इसका आंसर है यस, चिल्ड्रन, बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी बच्चे हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब इसके फलों को खाते हैं। यानी इसके फलों को सभी खा सकते हैं, वो किसी के अपने पर्सनल नहीं होते, कोई भी उन फलों को खा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल,
हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय एनीवन। ललिता फील्स करती है और देखती है कि जो घास है और छोटे जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो उसके स्कूल की जो वॉल है, दीवार है, उसके पास अपने आप ही उग रहे हैं। किसी ने उनको प्लांटेड नहीं किया है, लगाया नहीं है। डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप कोई ऐसी जगह जानते हैं जहाँ पर घास है, छोटे पौधे हैं, पेड़ हैं, वो अपने आप उग जाते हैं बिना किसी के उगाए हुए? यस, इसका आंसर है इन एन एम्प्टी प्लॉट नियर माई हाउस। हाँ, एक एम्प्टी प्लॉट यानी खाली जो प्लॉट है मेरे घर के पास, वहाँ पर उगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन। आप ऐसा क्यों फील करते हैं या आपको ऐसा क्यों फील होता है कि वो अपने आप बड़े हुए हैं, मतलब कैसे बढ़ जाते हैं वो अपने आप? इसका आंसर है बिकॉज दे गेट सोयल देयर एंड वाटर फ्रॉम रेन। क्योंकि वहाँ पर उनको जो है सॉइल, मिट्टी मिल जाती है और पानी बारिश से उसको मिल जाता है, तो वो अपने आप बड़े हो जाते हैं। क्योंकि पेड़ों को बड़े होने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? सनलाइट तो उन्हें मिल ही जाता है। अगर कहीं पर उन्हें मिट्टी मिल गई और बारिश से पानी मिल गया तो इन चीज़ों की ज़रूरत उन्हें होती है। जब ये उनको मिल जाती है तो वो अपने आप बड़े हो जाते हैं। ट्रीज इन डेंजर, पेड़ खतरे में। अब यहाँ पर बताया गया है कि समय बीतता जाता है और अमृता जो है वो अब बड़ी हो गई है। एक दिन वो अपने पेड़ों से मिलने, यानी अपने दोस्तों से पेड़ों से मिलने जाती है, तो वहाँ पर वो देखती है कि उसके गांव में कुछ जो स्ट्रेंजर है, अजनबी लोग हैं, वो आए हुए हैं और उनके हाथों में जो है कुल्हाड़ी है। देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया गया, इनके हाथों में कुल्हाड़ी है और वो उनको बताते हैं, जो दो अजनबी इसमें पिक्चर में दिखाए गए हैं, वो आकर उनको बताते हैं, कहते हैं कि उन्हें राजा ने भेजा है और पेड़ों को काटने के लिए, क्योंकि लकड़ी चाहिए। और लकड़ी क्यों चाहिए? लकड़ी चाहिए थी उन्हें राजा के महल को बनाने के लिए, यानी उसकी ज़रूरत थी उन्हें। ये सब सुनकर अमृता को शौक लगता है और वो उस पेड़ के पास जाती है जिसको वो आदमी काटने जा रहे होते हैं, और वे उस पेड़ के चारों तरफ अपनी जो आर्म्स हैं, हाथ हैं, उनको लपेट लेती है और उसको पेड़ को टाइटली हक कर लेती है, यानी गले लगा लेती है। वो आदमी जो होते हैं वो चिल्लाते हैं और उसको धमकाते हैं, लेकिन अमृता उस पेड़ को छोड़कर नहीं जाती। अब जो है किंग्स मैन जो थे, यानी वो राजा के भेजे हुए जो आदमी थे, अब उनको तो राजा का ऑर्डर फॉलो करना था, उसको तो मारना था, इसलिए उन्होंने पेड़ को काट दिया। ये सब पेड़ काटना था उनको। अब ये सब देखकर जो अमृता की डॉटर्स हैं, बेटियां हैं, और दूसरे जो गांव वाले थे, जो बूढ़े थे, जवान थे, वो सभी पेड़ों को बचाने के लिए उनको हक कर लेते हैं, उनको गले से लगा लेते हैं। अब बहुत सारे लोग, जिसमें अमृता और उसकी बेटियां भी शामिल थी, पेड़ों को बचाने में के चक्कर में, यानी उनको बचाने में मर जाते हैं, यानी वो उनको बचाने के लिए अपनी लाइफ को कुर्बान कर देते हैं। जब राजा ये सब बात का पता चलता है, वो इस बारे में सुनता है, तो उसे यकीन ही नहीं होता कि ट्री के लिए, यानी पेड़ों के लिए लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं, यानी उन्होंने ज़िंदगी को अपनी कुर्बान कर दिया पेड़ों के लिए। तो वो उस गांव में खुद अपने आप ये जाता है और फिर वो वहाँ से, यानी गांव वालों से जो ट्रीज़ और एनिमल्स की वो रिस्पेक्ट करते थे, उन सब के बारे में उसे पता चलता है और वो भी उन सब बातों के बारे में सीखता है। द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड, गांव जो है वो अब बच गए। तो जो गांव वालों की स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी ट्रीज़ के लिए, यानी उनका जो मजबूत फीलिंग थी, उससे राजा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और फिर उसने ऑर्डर दिया कि अब आज के बाद कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा और किसी भी एनिमल्स को, यानी किसी भी जानवर को उस एरिया में हार्म नहीं किया जाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आज भी बता रहे हैं कि लगभग 300 साल बाद भी जो इस एरिया के लोग हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इस एरिया के जो लोग हैं उनको बिश्नोईस कहा जाता है। तो वो आज भी इतने टाइम गुजरने के बाद भी प्रोटेक्ट करते हैं, किसको? प्लांट्स और एनिमल्स को आज भी वो प्रोटेक्ट करते हैं, बचाकर रखते हैं। हालांकि जो डेजर्ट के बीच में, यानी रेगिस्तान के बीच में ये जो एरिया है,
ये आज भी हरा भरा है और वहाँ पर जो जानवर हैं वो फ्रीली यानी आज़ादी के साथ बिना किसी डर के वहाँ पर उस एरिया में घूमते हैं। जबकि जो डेजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है, वहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत होता है, हरियाली तो वहाँ पर होती ही नहीं, पाई नहीं जाती। लेकिन आज भी ये बता रहे हैं कि खेजड़ली जो गांव है रेगिस्तान में, उस जगह पर आज भी काफ़ी ग्रीनरी यानी हरियाली पाई जाती है और जानवर पाए जाते हैं। और ये सब किस वजह से है? क्योंकि वहाँ के लोगों ने पेड़ पौधों को और जानवरों को आज भी बचा कर रखा है, इसी वजह से वहाँ पर हरियाली पाई जाती है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3rd यू हैड मेड ए ट्री योर फ्रेंड, हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ? यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपको याद है कि 3rd क्लास में आपने पेड़ को अपना दोस्त बनाया था। वो पूछ रहे हैं कि अब आपका दोस्त कैसा है। अब यहाँ पर आपको बताना है वाई डोंट यू मेक ए न्यू फ्रेंड दिस ईयर, आपने इस साल कोई नया दोस्त क्यों नहीं बनाया। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड द ट्रीज चेंज इन सम वेज इन डिफरेंट मंथ ऑफ ए ईयर, पूछ रहे हैं कि अब तुम्हारा दोस्त मतलब कैसे चेंज हुआ है, कुछ किस तरीके से अलग अलग मंथ्स में साल के। राइट अबाउट एनी वन ट्री, उसी में से किसी एक पेड़ के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर हम मैंगो ट्री के बारे में लिख रहे हैं, अब इसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डज द ट्री फ्लावर, क्या उस पेड़ पर फ्लावर लगते हैं? तो इसका आंसर है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या सारे साल जो हैं उस पेड़ पर फूल रहते हैं? इसका आंसर है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, कौन से महीने में उनकी पत्तियां गिर जाती हैं? इसका आंसर है इन नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, तो पेड़ पर फल लगते हैं? इसका आंसर है यस। इन विच मंथ डू दे ग्रो, कौन से महीने में वो लगते हैं या बड़े होते हैं? ये है मई और सितंबर। हैव यू ईटन दिस फ्रूट, क्या आपने इन फलों को खाया है? इसका आंसर है यस। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ समय पहले यानी कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या टीवी पर देखा होगा कि कैसे या किस तरीके से जो कुछ फिल्म एक्टर्स हैं उन पर लीगल एक्शन लगा दिया गया था हंटिंग करने के लिए यानी शिकार करने के लिए, किसका? ब्लैक बक का यानी काले हिरन का। अब यहाँ पर कह रहे हैं पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन वाई डू पीपल हंट, लोग शिकार क्यों करते हैं? इसका आंसर है फॉर एनिमल्स स्किन, एनिमल्स की स्किन के लिए, बोन्स के लिए, फ्लैश एंड फॉर फन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, यानी कुछ जानवरों के जो हंटिंग्स के अगेंस्ट है उसके विरुद्ध कुछ रूल्स बनाए गए हैं। पीपल कैन बी पनिश फॉर हंटिंग, लोगों को सज़ा भी हो जाती है हंटिंग करने के लिए। वाई डू यू थिंक देयर इज़ दिस पनिशमेंट, आप ऐसा क्यों सोचते हैं या आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये पनिशमेंट क्यों दी जाती है? इसका आंसर है सो दैट एनिमल कैन बी सेव्ड, ताकि जानवरों को बचाया जा सके। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट, अब आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे आपको बात करनी है और पता करना है। विच बर्ड डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज, यहाँ पर आपको उनसे पूछना है कि जब वो आपकी एज के थे तो कौन कौन से बर्ड्स वो अपने चारों तरफ देखते थे। इसका आंसर है पैरट, ईगल, स्पैरो, क्रो, वल्चर, मैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड बिकम लेस, पूछ रहे हैं कि क्या इन बर्ड्स का जो नंबर है इनकी संख्या जो है वो कम हुई है? इसका आंसर है यस, हाँ। स्पैरो, मैना एंड वल्चर, इनकी जो अब नंबर है, इनकी जो संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर, कुछ ऐसे बर्ड्स या एनिमल्स के नाम बताना है जो आज दिखाई नहीं देते, मतलब ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। इसमें है यस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट शांति's grandfather told her that when he was a small child, शांति के ग्रैंडफादर ने उसको बताया कि जब वो बच्चे थे he saw more birds like sparrows and मैना, तो वो कुछ बर्ड्स देखते थे जैसे कि स्पैरो है, मैना है, देन ही सीज टुडे, जो आज वो देखते हैं। आज मतलब इनकी संख्या वैसे कम हो गई है लेकिन इनमें से कुछ थोड़े दिखाई देते हैं। कैन यू मेक 2 गेसेस, क्या आप 2 गेस बता सकते हैं वाई देयर नंबर हैव बिकम लेस, कि क्यों उनकी जो संख्या है आज वो कम हो रही है? इसका आंसर है फर्स्ट है, पहला रीज़न है इसका कटिंग ऑफ ट्रीज़, पेड़ों के कटने की वजह से, यानी आज जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, तो इस वजह से भी ये जो बर्ड्स हैं वो कम हो जाती हैं। सेकेंड है हंटिंग, शिकार करने की वजह से।
एंड हैबिटेट लॉस, जब इनकी रहने की जगह ही नहीं रहती, जंगल कट जाते हैं, पेड़ नहीं रहते, तो हैबिटेट लॉस कहते हैं इसको। इसकी वजह से भी इनकी संख्या जो है वो कम हो रही है, क्योंकि इनके रहने का घर जो है एक तरीके से वो ही ख़त्म हो जाता है, तो इनकी संख्या कम हो जाती है। द खेजड़ी ट्री वॉज द मस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रू इन अमृताज विलेज। यहाँ पर बता रहे हैं कि खेजड़ी ट्री जो है एक कॉमन ट्री है जो अमृता के गाँव में उगता है। विच काइंड ऑफ ट्रीज कैन यू सी अ लॉट ऑफ इन योर एरिया। अब कह रहे हैं कि किस तरीके का पेड़ आपके एरिया में दिखाई देता है या आप देखते हैं। नेम टू सच ट्रीज, ऐसे आपको 2 पेड़ों के नाम यहाँ पर बताने हैं। फर्स्ट है यहाँ पर मैंने लिखा है नीम, सेकंड है पीपल, जो ज़्यादातर ये जगहों पर आसानी से सभी जगहों पर दिख जाते हैं, पाए जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में खुद करना है। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स। अब इन पेड़ों के बारे में आपको अपने जो बड़ों से पता करके थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पर स्पेस है वो आपको लिखना है, या आप क्वेश्चन खुद होमवर्क में करेंगे। अब इस पैराग्राफ में यहाँ पर खेजड़ी के जो पेड़ है उसके बारे में बताया गया है कि वो कितना इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर बताया गया है कि खेजड़ी ट्री जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, डेजर्ट एरियाज़ में, यानी जो रेगिस्तान के एरिया हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। और ये बिना पानी के ही उग जाता है, यानी थोड़े से ही पानी की इसको ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती, तो थोड़े पानी में ही बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि इसकी जो बार्क है यानी छाल है वो दवाइयाँ बनाने के, मेडिसिन बनाने के काम आती है। और लोग जो हैं वो इसके फ्रूट्स को, जिसको बीन्स कहते हैं, उसको पकाते हैं और खाते हैं इसकी सब्ज़ी को। और इसकी जो लकड़ी है वो बहुत अच्छी होती है और इस पे जो कीड़े वगैरह हैं वो नहीं लगते और उससे वो इफ़ेक्टेड नहीं होती, यानी कीड़ों का उन पर कोई असर नहीं होता। अब बताया गया है कि एनिमल्स जो हैं यानी जानवर जो हैं इस एरिया में वो जो खेजड़ी ट्री है उसकी लीव्स को, पत्तियों को खाते हैं और बच्चे जो हैं इसकी छाया में खेलते हैं। तो यहाँ पर खेजड़ी ट्री के कितने सारे इन्होंने ट्री के बहुत सारे फ़ायदे यहाँ पर बताए गए हैं। पेड़ एक है लेकिन उसके फ़ायदे कितने सारे हैं ये इस पैराग्राफ में बताए गए हैं। स्टूडेंट्स, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। चलिए इसका अदर वर्क देखते हैं। लेट्स सी पार्ट ए, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं और जो सही ऑप्शन है उस पर आपको सेलेक्ट करना है, टिक लगाना है। फर्स्ट है डैश वर अमृताज बेस्ट फ्रेंड। अमृता के बेस्ट फ्रेंड कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन दिया आपको, चिल्ड्रन बच्चे थे, एनिमल्स जानवर थे, ट्रीज पेड़ थे। तो अमृता के बेस्ट फ्रेंड कौन थे? ट्रीज। ये सही ऑप्शन है, आपको इस पर टिक लगाना है। सेकेंड है द किंग वांटेड द ट्रीज टू बी कट बिकॉज। राजा जो है पेड़ों को कटवाना चाहता था। क्यों कटवाना चाहता था? क्योंकि। अब यहाँ पर ऑप्शन है देवर ओल्ड, वो पुराने हो गए थे। द वुड वाज नीडेड फॉर हिज पैलेस, राजा के महल के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। ऑल देयर लीव्स हैड फॉलन, क्योंकि उनकी सारी पत्तियां गिर गई थी। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि राजा के महल के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी इसलिए वो पेड़ों को कटवाना चाहता था। इस पर टिक लगाएंगे। थर्ड है द विलेजर्स प्रोटेक्टेड द ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट बाय। जो गांव वाले हैं वो पेड़ों को प्रोटेक्ट करते थे, बचाते थे काटने से। क्यों? मतलब किस तरीके से बचाते थे, उन्होंने उसको बचाने के लिए क्या किया था। इसका ऑप्शन है ए रिक्वेस्टेड द किंग, उन्होंने किंग से रिक्वेस्ट की थी। बी हगिंग द ट्रीज, पेड़ों को गले लगाया था। सी है किलिंग द वुड कटर, जो वुड कटर वो जो लकड़ी काटने आए थे पेड़ों को काटने, उनको मार दिया था। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, उन्होंने पेड़ों को गले लगाकर उनको किया था, बचाया था। फोर्थ है प्लांट्स गिव अस। प्लांट्स से, पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी है वुड, सी है फूड और डी है ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो इसमें सभी चीज़ें हमें मिलती हैं, ऑक्सीजन भी मिलती है, वुड भी, लकड़ी भी मिलती है, फूड खाना भी मिलता है और सारी चीज़ें। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही है, ऑल ऑफ दीज, यानी सभी चीज़ें हमें मिलती हैं। इस पर टिक लगाएंगे। फिफ्थ है द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रू इन अमृताज विलेज वॉज द। जो कॉमन ट्री था अमृता के जो गाँव में उगता था उसका नाम बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है नीम, बी है खेजड़ी, सी है पीपल। तो अमृता के गांव में कौन सा पेड़ उगता था? खेजड़ी। बी ऑप्शन सही है, इस पर टिक लगाएंगे। ये सारा वर्क आपको नोटबुक के अंदर नोट करना है।
बी ए फिल अप विद द वेरियस यूज ऑफ द खेजड़ी ट्री विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। नीचे यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं, उनकी हेल्प से, उनकी मदद से आपको जो खाली जगह है यहाँ पर उसको फिल करना है। और यहाँ पर जो खेजड़ी ट्री है उसके अलग अलग यानी उसके कई सारे यूज़ बताए गए हैं कि वो कहाँ कहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है डैश इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। मेडिसिन्स बनाने में क्या यूज़ की जाती है इस पेड़ की, तो यहाँ पर फिल करेंगे हम बार्क यानी छाल को यूज़ किया जाता है। सेकेंड है पीपल डैश इट्स फ्रूट्स बीन्स। लोग इसका जो फ्रूट्स है, फल है, बीन्स, उसको क्या करते हैं, कुक एंड ईट, पकाते हैं और खाते हैं। यहाँ पर फिल करेंगे कुक एंड ईट। थर्ड है इट्स डैश इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। इसकी जो बताना है कि कौन सी चीज़ इंसेक्ट से यानी कीड़ों से प्रभावित नहीं होती, तो यहाँ पर फिल करेंगे हम वुड यानी इसकी लकड़ी कीड़ों से प्रभावित नहीं होती। फोर्थ है आर डैश आर ईटन बाय एनिमल्स। कौन सी चीज़ जो है वो जानवर इसकी खाते हैं, यहाँ पर आपको भरना है, फिल करना है लीव्स यानी इसकी पत्तियाँ जो हैं वो जानवर खाते हैं। फिफ्थ है चिल्ड्रन प्ले इन इट्स डैश। बच्चे खेलते हैं इसकी काय में खेलते हैं, छाया में, तो यहाँ पर फिल करेंगे हम शेड। अब यहाँ पर आपको गिवन वर्ड्स दिए, इन्हीं के हेल्प से हमने भरा है। ये सारा वर्क भी आपको अपने नोटबुक में फिल करना है, लिखना है। स्टूडेंट्स अब आपको इस सारे वर्क का स्क्रीनशॉट लेना है, नोटबुक में नोट भी करना है और लर्न भी करना है। And now lesson number 4 is over. Thank you.